बात बहुत समय पहले की है। एक किसान को अपनी बुरी आर्थिक स्थिति से हार मानकर गांव के ही एक साहूकार से कर्ज लेना पड़ा, लेकिन काफी वक्त बीत जाने पर भी वह साहूकार का कर्ज नहीं चुका पाया। गांव का वह साहूकार बूढ़ा और देखने में बदसूरत था। उसके अनुचित स्वभाव के कारण गांव में उसे कोई पसंद नहीं करता था। किसान के परिवार में उसके और उसकी एक बेटी के सिवा और कोई नहीं था। उसकी लड़की बहुत ही सुंदर और अच्छे स्वभाव की थी। किसान ने उसे बड़े ही लाड प्यार से पाला था। वह अपने पिता के साथ ही खेतों में काम करती, पर एक दिन उस बूढ़े साहूकार की नजर उसकी खूबसूरत लड़की पर पड़ी और वह उस पर मोहित हो गया। वह मन ही मन उससे विवाह करने की सोचने लगा, लेकिन उसे पता था कि किसान अपनी लड़की का विवाह उससे कभी नहीं करेगा, और उसे ये भी मालूम था कि किसान इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसका कर्ज चुकता कर सके। इन सारी बातों को मन में रख वह स्वयं ही एक दिन किसान के खेत की ओर जाने वाले रास्ते पर जा पहुंचा। रास्ता छोटे छोटे कंकड़ पत्थर और रोड़ियों से भरा पड़ा था। वह किसान और उसकी बेटी दोनों वहीं पर थे। उसने किसान से कर्ज के विषय में बात करते हुए उसके सामने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि अगर उसने अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया तो वह उसके सारे ऋण माफ कर देगा, वो भी ब्याज सहित। साहूकार की इस अजीबोगरीब शर्त से किसान और उसकी बेटी भयभीत हो गए। उस धूर्त साहूकार ने आगे सुझाव देते हुए दोनों से कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस शर्त का फैसला न मैं करूँगा न आप। इसे आप अपने भाग्य पर छोड़ दें। इतना कहते हुए उसने अपनी जेब से एक पैसे की खाली पोटली निकाली और उसे दिखाते हुए कहा कि मैं इसमें एक काले रंग का और एक सफेद रंग का कंकड़ रखूंगा। उसके बाद तुम्हारी लड़की को बिना देखे इस पोटली से एक कंकड़ निकालना होगा, और यहाँ शर्त ये रहेगी कि अगर उसने काले रंग के कंकड़ को निकाला तब उसे मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारे कर्ज भी माफ कर दिए जाएंगे। अगर तुम्हारी लड़की ने सफेद रंग के कंकड़ को निकाला तो इसे मुझसे विवाह नहीं करना होगा, लेकिन फिर भी कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। परंतु अगर इसने कंकड़ निकालने से मना कर दिया तो फिर तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। जैसे ही किसान और उसकी लड़की उसकी इस शर्त पर आपस में बात करने लगे, तभी साहूकार अचानक कंकड़ों को उठाने के लिए नीचे झुका। उसने जैसे ही 2 कंकड़ों को उठाया, उसी समय किसान की लड़की की नजर उस पर पड़ गई। उसने देखा कि साहूकार ने 2 काले कंकड़ ही पोटली में रख दिए हैं, जबकि नियम के अनुसार होना ये चाहिए था कि वो एक काले रंग का और दूसरा सफेद रंग का कंकड़ खाली पोटली में रखता। खैर, उसके बाद साहूकार ने लड़की को पोटली से एक कंकड़ निकालने के लिए कहा। किसान की लड़की ने साहूकार के कहे अनुसार पोटली से एक कंकड़ निकाला और उसे बिना देखे हुए जानबूझकर उसे कंकड़ पत्थरों से भरे रास्ते पर ऐसे गिरा दिया मानो वह कंकड़ उसके हाथों से फिसल गया हो। तुरंत ही वह काले रंग का कंकड़ भी अन्य कंकड़ों में मिल गया। उसके बाद लड़की ने झूठा खेद व्यक्त करते हुए कहा, माफ कीजिएगा, मैं भी कितनी लापरवाह हूँ। साहूकार इस बात से लड़की पर थोड़ा क्रोधित हुआ, लेकिन फिर उस लड़की ने मामला संभालते हुए कहा कि आप चिंता न करें, आप पोटली खोलकर देखें कि उसमें कौन से रंग का कंकड़ बचा हुआ है, तो ये साफ हो जाएगा कि मैंने कौन सा कंकड़ निकाला था, काला या सफेद। हालांकि ये तो निश्चित था कि बचा हुआ कंकड़ काले रंग का ही होगा, क्योंकि साहूकार ने पोटली में दोनों ही कंकड़ काले रंग के रखे थे। तो इस प्रकार यह साबित हो जाएगा कि लड़की ने सफेद कंकड़ निकाला है। अब साहूकार चाहकर भी अपनी बेईमानी और धूर्तता को प्रकट नहीं कर सकता था। इस तरह उस लड़की ने बड़ी चालाकी से अपने खिलाफ खड़ी परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर लिया।